हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं चैनल इग्नू इन्फो। दोस्तों, इग्नू ने अपनी फ़ीस रिफ़ंड पॉलिसी में एक बार फिर से चेंजेस किए हैं और ये फ़ीस रिफ़ंड पॉलिसी एक बार फिर से काफ़ी रिजिड हो गई है। जब आप इग्नू में एडमिशन लेते हो तो उसके बाद आपका अगर मन बदल जाता है, आप इग्नू से एडमिशन कैंसिल करवाना चाहते हो, तो ये जो फ़ीस रिफ़ंड पॉलिसी है ये अब जुलाई 2024 सेशन से लागू होगी। ठीक है। और जो प्रीवियस सेशन के बच्चे हैं, जनवरी 2024 या उससे पहले के, उनके लिए जो पुरानी रिफ़ंड पॉलिसी है वो वही सेम रहेगी, जो मैं एक बार फिर से दिखा दूंगा अभी कुछ देर में। तो नई फ़ीस रिफ़ंड पॉलिसी के अकॉर्डिंग ये लोग क्या कहते हैं, कुछ सारे पॉइंट यहाँ पर ऐड किए गए हैं कि जो रजिस्ट्रेशन फ़ीस है वो तो नॉन रिफंडेबल रहेगी। यानी कि जब आप एडमिशन लेते हो तो उसके साथ साथ 300 रुपये की रजिस्ट्रेशन फ़ीस आप पे करते हो, तो वो तो नॉन रिफंडेबल रहेगी। आप कभी भी किसी भी टाइम एडमिशन कैंसिल करो, चाहे वो कंफर्म होने से पहले या कंफर्म होने के बाद। दूसरी बात यह है, द फी पेड शॉल बी रिफंडेड प्रायर टू कंफर्मेशन ऑफ एडमिशन। इस पॉइंट का मतलब ये है कि जब आपने एडमिशन लिया इग्नू में और आपका एडमिशन अभी कंफर्म नहीं हुआ, लेकिन उससे पहले ही आपने एडमिशन कैंसिलेशन की रिक्वेस्ट डाल दी, तो उस कंडीशन में पूरी फ़ीस आपकी रिफ़ंड कर दी जाएगी, लेकिन रजिस्ट्रेशन फ़ीस रिफ़ंड नहीं होगी। इसके बाद an amount equivalent to 15% of program fee subject to a ceiling of rupees 2000 will be deducted from the fee paid in case request of cancellation is received after confirmation of admission। यानी कि आपका एडमिशन कंफर्म हो चुका है, उसके बाद आप रिक्वेस्ट डालते हो कैंसिलेशन की, तो आपके या तो 15% जितनी भी आपने फ़ीस पे करी होगी रजिस्ट्रेशन फ़ीस के अलावा, डेवलपमेंट फ़ीस के अलावा जितनी भी आपने प्रोग्राम फ़ीस पे करी होगी, उसका 15% कट के आपको रिफ़ंड कर दिया जाएगा। और मान लेते हैं किसी प्रोग्राम की फ़ीस इतनी है कि उसका 15% 2000 से ज़्यादा आ रहा है, तो मैक्सिमम 2000 ही कट करा जाएगा। किसी प्रोग्राम फ़ीस इतनी है जिसका 15% 1800 आ रहा है, तो उसका 1800 ही कट करा जाएगा और उसको कट करके रिफ़ंड कर दिया जाएगा। इन केस अ स्टूडेंट हैज़ ऑप्टेड फॉर सॉफ्ट कॉपी ऑफ SLM, द फी पेड विल बी रिफंडेड आफ्टर डिडक्टिंग द रजिस्ट्रेशन फ़ी ओनली। ये तो ऑब्वियस सी बात है कि अगर आपने SLM के लिए सॉफ्ट कॉपी के लिए ऑप्ट करा था, तो आपकी सिर्फ रजिस्ट्रेशन फ़ीस कट होगी और उसके बाद रिफ़ंड कर दिया जाएगा। ठीक है। यानी कि इसमें पॉइंट में फ़र्क ये है कि अगर आपने स्टडी मटेरियल हार्ड कॉपी में लिया था और एडमिशन कंफर्म होने के बाद आप कैंसिल करते हो, तब तो ये 2000 या 15% जो भी होगा वो डिडक्ट होगा। लेकिन आपने अगर सॉफ्ट कॉपी का स्टडी मटेरियल लिया था, तो ऐसी कंडीशन में सिर्फ रजिस्ट्रेशन फ़ीस कट होके ही आपको पूरा रिफ़ंड कर दिया जाएगा। इफ़ अ रिक्वेस्ट फॉर कैंसिलेशन इज़ रिसीव फ्रॉम अ स्टूडेंट हु हैज़ अवेल्ड फ़ी एग्जेम्पशन एंड हैज़ पेड ओनली द रजिस्ट्रेशन फ़ी एंड डेवलपमेंट फ़ी, ओनली द डेवलपमेंट फ़ी विल बी रिफंडेड। यानी कि ऐसे स्टूडेंट होते हैं SC ST के, जिनमें कुछ कोर्सेज़ के लिए फ़ीस एग्जेम्प्टेड होती है, तो ऐसी कंडीशन में अगर वो कैंसिल करवाते हैं तो उनका जो डेवलपमेंट फ़ीस है सिर्फ वही रिफ़ंड होगा, रजिस्ट्रेशन फ़ी रिफ़ंड नहीं होगा, और इसके अलावा उन्होंने कोई फ़ी पे भी नहीं करी है। और ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, नो रिफ़ंड ऑफ फ़ी विल बी एडमिसिबल आफ्टर 60 डेज़ फ्रॉम द क्लोजिंग डेट ऑफ एडमिशन। ये पॉइंट आपको काफ़ी समझना है। इस पॉइंट का मतलब ये है कि जब एडमिशन क्लोज हो रहे हैं उसके 60 दिन के अंदर अगर आप एडमिशन कैंसिल का रिक्वेस्ट डालते हो तो कोई भी फ़ीस रिफ़ंड नहीं होगी। और ये जो नोटिफिकेशन है ये बाकी सारी नोटिफिकेशन को सप्रेस करता है, और ये नोटिफिकेशन जुलाई 2024 से इफ़ेक्ट में आएगा। ठीक है। ये नया नोटिफिकेशन है, जो नई रिवाइज पॉलिसी है जो इग्नू लेकर आया है। अब यहाँ पर इस पॉइंट को बहुत केयरफुली समझ लेना। आपने जिस दिन एडमिशन लिया है उस दिन से 60 दिन काउंट नहीं होंगे, जिस दिन एडमिशन क्लोज हो रहे हैं उस दिन से 60 दिन काउंट होंगे। ठीक है। और अगर आप 60 दिन से पहले एडमिशन कंफर्म होने के बाद रिफ़ंड करवाते हो, तो 60 दिन से पहले छोड़ देते हैं, आप एडमिशन कंफर्म होने के बाद रिफ़ंड करवाते हो, तो ऐसी कंडीशन में 15% या 2000 जो भी अमाउंट होगा वो आपका सील कर दिया जाएगा, उसके बाद रिफ़ंड करा जाएगा। और अगर आपने सॉफ्ट कॉपी के लिए ऑप्ट करा होगा तो सिर्फ रजिस्ट्रेशन फ़ीस ही आपकी डिडक्ट होगी। ठीक है। बाकी जो ओल्ड पॉलिसी थी वो भी मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ ताकि आप कंफर्म हो जाओ कि ओल्ड पॉलिसी क्या थी। ओल्ड पॉलिसी थी वो ये कहते थे, यहाँ पे देख सकते हो आप, अगर आप एडमिशन कंफर्म होने से पहले कैंसिल करवाते हो तो पूरी फ़ीस रिफ़ंड आएगी। ठीक है। यहाँ पर भी यही बात है, रजिस्ट्रेशन फ़ीस कट के पूरी फ़ीस दे देंगे। अब कंफर्म होने के बाद अगर आप कैंसिल करवाते हो, 15 दिन के अंदर कैंसिल करवाते हो, तो 500 रुपये डिडक्ट होते थे, और 16 से 90 दिन के अंदर कैंसिल करवाते हो तो 1000 दिन डिडक्ट होते थे,
और 90 दिन के बाद एडमिशन कंफर्म होने की कैंसिल करवाते हो तो कोई भी फ़ीस रिफ़ंड नहीं होगी। ये फ़ीस रिजिड इस क्यों हो गई, क्या इसका लॉजिक है? इसका लॉजिक ये है, मान लेते हैं कि बच्चे ने फॉर एग्ज़ाम्पल 20 मार्च को एडमिशन लिया, लेकिन 30 मार्च को अब एडमिशन क्लोज़ हो गया। तो पहले वाली पॉलिसी के तहत 20 मार्च को उसने एडमिशन लिया है तो उस डेट से काउंट होगा उसका 90 दिन। लेकिन अब नई वाली पॉलिसी के तहत अगर 20 मार्च को उसने एडमिशन लिया और 30 मार्च को एडमिशन क्लोज़ हो गया, उसने 21 मार्च को कैंसिल करवा लिया, तो जो 60 दिन कंसिडर होंगे सिर्फ वो 30 मार्च से होंगे। ठीक है, और पहले वाली पॉलिसी में होता तो 21 मार्च से 90 दिन कंसिडर होते। ठीक है, और फीस का अमाउंट भी बढ़ा दिया। पहले 500 रुपये डिडक्ट हो रहे थे, 1000 रुपये डिडक्ट होते 90 दिन तक, अब 60 दिन तक आपके जो भी अमाउंट है 1500 या 2000 वो डिडक्ट होगा। तो ये फीस रिफ़ंड पॉलिसी जो इग्नू की तरफ से नई आई है, एडमिशन कैंसिलेशन के ऊपर ऑलरेडी वीडियो बनी हुई है, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। आप उस वीडियो को देख के एडमिशन कैंसिलेशन की रिक्वेस्ट डाल सकते हो। लेकिन फ़ीस रिफ़ंड पॉलिसी जो नई आई है वो मैंने आपको इस वीडियो में बताया है। ये वीडियो आपको यूज़फुल लगी हो तो वीडियो को शेयर कीजिएगा। थैंक यू।